ओम उमा महेश्वराय नमः। आज की इस वीडियो में जानिए भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा और किस समय खोला जाएगा, इसके साथ ही आप सुनेंगे भौम प्रदोष व्रत की कथा भी, क्योंकि इस बार का प्रदोष मंगलवार के दिन रहने वाला है। साथ ही आप सुनेंगे शिव चालीसा का पाठ और भगवान शिव की आरती भी। इसलिए अगर संभव हो तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। साल 2023 में 12 सितंबर मंगलवार के दिन भौम प्रदोष व्रत है। मंगलवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत भौम प्रदोष कहलाता है और व्रत इसी दिन रखा जाएगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 11 सितंबर सोमवार की रात 11:53 से और समाप्त होगी 12 सितंबर मंगलवार की रात 11:59 तक। 12 सितंबर को सूर्योदय सुबह 6:16 पर, सूर्यास्त शाम 6:30 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:39 से 5:27 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:58 से लेकर दोपहर 12:47 तक। राहु काल का समय जो कि अशुभ मुहूर्त होता है दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा। प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:45 से लेकर शाम 7:15 तक। यही वो शुभ मुहूर्त है जब आपको प्रदोष व्रत की पूजा जरूर करनी चाहिए। जो भक्त किसी कारण से प्रदोष व्रत नहीं भी रख पाते हैं, भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए भी इस समय भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। किसी भी व्रत को प्रारंभ करते समय संकल्प जरूर लेना चाहिए। संकल्पित व्रत जल्दी फलित होते हैं। तो सबसे पहले आप त्रयोदशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देव को जल अर्पित करके, अपने पितरों को जल अर्पित करके, फिर हाथ में जल और पुष्प लेकर भोलेनाथ का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती सहित पूरे शिव परिवार की पूजा करें और भगवान शिव को चंदन, भांग, धतूरा अर्पित करें, धूप दीप जलाएं। समय हो तो व्रत की कथा पढ़ें सुने, नहीं तो प्रदोष काल के समय आपको कथा जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए। आरती करें, यदि समय हो तो शिव चालीसा का पाठ करें। महामृत्युंजय मंत्र का आप यथासंभव जाप कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में रोग शोक आदि बीमारियां नहीं होती हैं, कोई दुख नहीं आते हैं। और सबसे अंत में भगवान को मौसमी फलों का भोग लगाकर आप अपना उपवास प्रारंभ कर सकते हैं। दिन भर उपवास रखें। प्रदोष व्रत 2 तरह से रखे जाते हैं, एक तो निर्जला निराहार और दूसरा फलाहार ग्रहण करके। अगर आप निर्जल या निराहार नहीं रह पाते हैं तो आप दिन के समय भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करके शाम को प्रदोष काल में पूजा करने के बाद एक समय फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। किसी भी प्रदोष व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि बहुत ज्यादा आवश्यकता हो तो आप सेंधा नमक का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। शाम को प्रदोष काल के समय यदि संभव हो तो आसपास के शिव मंदिर में जाकर पूजा करें, शिव चालीसा का पाठ करें, व्रत की कथा पढ़ें सुने और इस प्रकार से आप अपना व्रत पूर्ण करें। शाम के समय यदि आपकी जो भी सामर्थ्य उसके अनुसार आपको दान भी देना चाहिए। किसी भी व्रत में दान देने से व्रत का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। तो आज के दिन आप दूध या दूध से बनी वस्तुओं का दान दे सकते हैं, मौसमी वस्त्रों का, मौसमी फलों का, सब्जियों का दान आप दे सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का मन ही मन जितनी देर तक हो सके, जितनी सामर्थ्य आपकी हो उतनी संख्या में जाप आपको करना चाहिए, क्योंकि मंगलवार का दिन है। ऐसे में भगवान शिव के साथ ही बजरंगबली हनुमान जी की पूजा भी आपको इस दिन करनी चाहिए। भौम प्रदोष व्रत रखने से 1000 यज्ञों के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर किसी व्यक्ति को धन संबंधित समस्याओं का बार बार सामना करना पड़ रहा हो तो उसके लिए भौम प्रदोष व्रत बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। साथ ही जीवन के सभी क्षेत्रों में शुभ फल प्राप्त करने के लिए भी भौम प्रदोष व्रत रखना चाहिए। इस दिन मंगल ग्रह के 21 नामों का उच्चारण आपको जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में मंगल की स्थिति भी मजबूत होती है और मंगल ग्रह के अशुभ प्रभावों में भी कमी आती है। मंगल ग्रह के 21 नाम हैं मंगल, भूमिपुत्र, ऋणहर्ता, धनप्रदा, स्थिरासन, महाकाय, सर्व कामार्थ साधक, लोहित, लोहिताक्ष, साम गानम कृपाकर, धरात्मज, कुंजा, भूमिजा, भूमिनंदन, अंगारक, भौम, यम, सर्वरोग हारक, वृष्टिकर्ता, पापहर्ता और सर्वकाम फलदाता। अब सुनिए भौम प्रदोष व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर बहुत गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची।
हनुमान जी साधु का वेश धरकर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे? पुकार सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा दे महाराज। हनुमान जी जो कि एक साधु के वेश में थे बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तो थोड़ी जमीन लीप दे। अब वृद्धा दुविधा में पड़ गई, इसलिए हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। तब साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, जा अपने बेटे को बुला कर ला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। ये बात सुनकर वृद्धा घबरा गई, लेकिन वह प्रतिज्ञा कर चुकी थी, इसलिए उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के हवाले कर दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, आओ और अपने बेटे को पुकारो ताकि आकर वह भी भोग लगा ले। साधु की बात सुनकर वृद्धा कहने लगी, महाराज मेरे बेटे का नाम लेकर मुझे और कष्ट मत पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने हारकर अपने पुत्र को आवाज लगाई। इधर अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी ने वास्तविक रूप में आकर वृद्धा को दर्शन दिए और वृद्धा की भक्ति का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार भौम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव के साथ हनुमान जी की पूजा करने से सभी प्रकार के दुख बाधाएं दूर हो जाती हैं। मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत के दिन भगवान हनुमान को घी की 9 बत्ती वाला दीपक जलाने से हर तरह के कर्ज से मुक्ति मिलती है। अब सुनिए शिव चालीसा का पाठ, फिर आप सुनेंगे भगवान शिव की आरती। दोहा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन क्षार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणुराऊ, या छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायऊ, लव निमेष मह मारी गिरायऊ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भगीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये विहाला। कि नहीं दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई।
कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आये हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी है मंत्र ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति 40 शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। अब सुनिए आरती। जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, रुंडमाला धारी, स्वामी रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक,
भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी। स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी। सुखकारी दुखहारी। जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित। प्रणवाक्षर में शोभित। ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी रटत भोलानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। ये थी आज की वीडियो। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।